8वें रोज़े की शब है और ये शर्फ हमें हासिल है कि ये पाक सातें हमें नसीब हुई। रमज़ानुल मुबारक के ये खूबसूरत लम्हात, ये बाबरकत लम्हात हमारे नसीब में आए और यकीनन सब लोग खुशू व खुजू के साथ रमज़ान के ये शब व रोज़ गुजार रहे हैं। मस्जिदों में रौनकें हैं, बच्चे बूढ़े सभी इबादतों में मसरूफ़ हैं। और यकीनन अफ्तारियों का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। अफ्तार पार्टीज़ का नहीं, उन लोगों के लिए अफ्तार का इंतज़ाम जो लोग रमज़ान के महीने में फ़ख्र से कहते हैं कि मैं रोज़े से हूँ, और उसके अलावा आम दिनों में वो अपना फाका छुपाते फिरते हैं। एसी में वक्त गुजारने वालों से बहुत बेहतर वक्त उनका गुजरता है रमज़ान के महीने में। जब वो सरेआम इस बात का इजहार करते हैं कि हाँ आज मेरा रोज़ा है, आज मुझे ज़रूरत नहीं कि कोई मुझे खिलाए, हाँ बाकी दिनों में मेरे फाके हुआ करते हैं, और उनके बायस मुझे रमज़ान की ये लंबे रोज़े अब कुछ नहीं कहते। उन लोगों के अफ्तार का इंतज़ाम कीजिए जो आम दिनों में भी 1 या 2 वक्त की रोटी खाया करते हैं। और ये प्रैक्टिस है आपके लिए रमज़ान का महीना कि आप रमज़ान के बाद भी उन लोगों का ख्याल करें, अपने आसपास ढूंढें उन लोगों को जो कि हकदार हैं। इबादतें तो फरिश्ते भी बहुत किया करते हैं, जिन्नात भी बहुत किया करते हैं। इंसान दुनिया में आया तो इंसानियत के वास्ते, दुख दर्द बांटने के वास्ते, इंसानियत की खिदमत करने के वास्ते। तो उन लोगों का ख्याल कीजिए जो फाके किया करते हैं आम दिनों में और रमज़ान में फ़ख्र से बताते हैं कि हमने रोज़ा रखा हुआ है। और फिर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए इन 30 दिनों में तो उन लोगों को ना भूलें, हमेशा याद रखें, फिर रब ताला आपको नवाजेगा, आपके लिए राहें खुलेंगी। वो ज़ात जो राज़िक है, हकीकी राज़िक, ये आपकी दुकान, ये आपकी कुर्सी, ये आपका ऑफिस, ये आपकी रेड़ी, ये राज़िक नहीं है। राज़िक बस वही ज़ात है जो पत्थर में भी कीड़े को देती है, जो सिर्फ मुसलमान को ही नहीं काफिर को भी देती है, जिसने सबके खाने का इंतज़ाम किया, जिसने सबके रिज़्क़ का इंतज़ाम किया।
एक साहब से एक नशा करने वाले ने कहा कि मुझे पैसे दो नशा करने के लिए। उन साहब ने कहा कि नशे के लिए पैसे मांग रहे हो तुम इतनी दीदा दिलेरी से, तुम्हें नशा करना है और तुम्हारे पास उसके लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए मांगते तो मैं जरूर देता। तो वह नशा करने वाला कहता है कि साहब, खाने वाला खाना खिला देता है, आप नशे के लिए दो। उसने कहा कैसे? तो सामने ही एक तकरीब हो रही थी, उसने कहा अभी देखना। वहां पे एक शख्स चावलों की एक परात लेकर जा रहा और उसके हाथ से छूट गई और नीचे गिर गई और वो उसको छोड़कर आगे चल पड़ा और वह नशा करने वाला वहां गया और जमीन पर बैठकर वो चावल खाने लग गया। और फिर उस नशा करने वाले ने उस शख्स को यह जवाब दिया कि खाना वो दे देता है, आजकल उससे ताल्लुकात जरा खराब हैं तो जमीन पर दे रहा है, बर्तन में नहीं दिया। लेकिन उसकी शान यह है कि वह नाराज भी होता है तो खाना नहीं रोकता। तो साहब, किसी को आप खाने को भी दे रहे हैं तो यह ना समझें कि आप दे रहे हैं। ये वही जात है जो राज़िक है, जो हर हाल में अपने बंदे को खिलाती है, उसको भूखा नहीं छोड़ती। रवायत में है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया और कहा मुझे खाने को कुछ दो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको खाना दिया और वो खाना खाने लगा। 70 साल बूढ़ा था। खाना खाने से पहले उसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी तो उन्होंने फरमाया कि तुमने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी है, मैं तुम्हें खाना नहीं देता। उसने कहा मैं मुसलमान नहीं हूँ तो मैं बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ूँ। उन्होंने कहा तुम मुसलमान नहीं हो तो मैं तुम्हें खाना नहीं देता। वो शख्स चल दिया और फौरन फरिश्ता आ गया, इब्राहिम, जब इसका रिज्क 70 साल से मैंने नहीं रोका तो तुम कौन हो इसका रिज्क रोकने वाले। तो हमारा मसला ये है कि हम बड़े फख्र से किसी को कुछ देते हैं, कुछ बांटते हैं और कहते हैं हमने बड़ा नेकी का काम किया। अरे साहब, आपको सआदत हासिल हुई कि खुदा ताला ने आपसे ये करवाया। इंसान तो कुछ भी नहीं। वो तो हवा का भी मोहताज है, या ऑक्सीजन ना हो तो आंखें बाहर आ जाएं। वो तो रोटी का भी मोहताज है। कोई अपना चला जाता है तो कहते हैं मैंने भी साथ जाना है। और औकात ये है इंसान की कि 8 घंटे बाद ही भूख सताने लगती है और फिर गम में निढाल बैठा भी खाता जरूर है। दो रातें सोए ना तो मसला हो जाता है, ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। यह है इंसान जो अकड़ के जमीन पर चलता है। और जमीन उस पर हंस रही होती है कि कुछ ही वक्त में तू मेरे अंदर आने वाला है। रवायत में है कि 15 शाबान को फैसले हो जाया करते हैं कि किसने जीना है, किसने मरना है, किसका कितना रिज्क है। और तब फरिश्ते, जिन्नात और आसमान शख्स को देखकर हंस रहा होता है कि इसका मरना लिखा गया और ये क्या करता फिर रहा है।
झूठ बोलता है, खयानत करता है, धोखा देता है, पैसे के पीछे भागता है। उस जात को भूल कर जिसकी तरफ लौट कर जाना है। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी, चार दिना दा मेला दुनिया फिर मट्टी दी ढेरी। तो उस ज़ात को पहचानिए जो राज़िक है, हकीकी राज़िक, और अपने गुरूर से बाहर आइए कि आप किसी को दिया करते हैं। आप कुछ नहीं देते, वो आपको देता है। आप सिर्फ मोहताज हैं, हम और आप सिर्फ मोहताज हैं, और उसको हमारी आजिज़ी ही पसंद है। इबादतें तो सभी किया करते हैं, जिन्नात भी, जानवर भी। कभी देखिए फजर के वक्त परिंदों का चहचहाना, दरख्तों का लहराना, हवाओं का झूमना, वो सब तस्बीह किया करते हैं उस ज़ाते पाक की जो खालिक कायनात है। और बस ये इंसान ही है जो कि अशरफुल मखलूकात है, जो सोया पड़ा होता है। इशफाक अहमद साहब कहते हैं कि अपनी कमाई में से दिया करो, कौन सा तुमने अपने पल्ले से देना है। बुजुर्ग वो बातें कह के जो हम सोचते रहते हैं, या हमारी सोच से भी बहुत ऊपर हुआ करती हैं। हमें तो सोच भी नहीं आती, और करने वाले करके चले गए। हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। तो रमज़ान की इन सातों में बांटिए उस कमाई से जो रब ने आपको दी है, ताकि बरकत हो आपकी कमाई में। फिर आप ये ना कहें गुजारा नहीं होता। गुजारा उन्हीं का नहीं होता जो बुखील होते हैं। सखी पे रब की रहमतें हुआ करती हैं। खुदा ताला की ज़ात बहुत नवाजती है ऐसे शख्स को जो उसके बंदों का ख्याल करता है।